नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। महाकुंभ को लेकर योगी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे कर ही रही थी, लेकिन योगी बाबा के दावों की परत दर परत पोल खुल रही है। लगातार हादसे हो रहे हैं, भगदड़ मच रही है, आम जनता की जान जा रही है, लेकिन योगी बाबा के दावे की लगातार पोल खुलती जा रही है। योगी बाबा के झूठे दावों की सच्चाई लगातार सामने आ रही है, लेकिन सरकार अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए रोज नए नए झूठ बोल रही है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फाउंडर मेंबर मोहम्मद आकिब बस्ती जनपद के अटल बिहारी ऑडिटोरियम में आयोजित मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने पहुंचे और उस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ली और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद आकिब ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था के नाम पर जमकर लूट हो रही है। आरोप लगाया कि महाकुंभ में VIP पास बेचे जा रहे हैं। देश के भोले भाले वासियों की आस्था से सरकार खिलवाड़ कर रही है। वहीं गंगा नदी के प्रदूषित होने की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी अलग अलग रिपोर्ट पर कहा कि पूरा तंत्र उनके हाथ में है। वहीं जो चाहे वो रिपोर्ट बना सकते हैं, मगर योगी जी सही तथ्यों पर अमल करके उसे सही करना चाहिए, ना कि उस पर पर्दा डालना चाहिए। कहा कि मल मूत्र वाले पानी में लोग नहाने को मजबूर है और सरकार कह रही है कि गंगा मैली नहीं है। मोहम्मद आकिब ने कहा कि आस्था आज कोई नई नहीं है, इससे सैकड़ों वर्ष पहले भी हर समुदाय के लोगों में अपने अपने धर्म के प्रति आस्था थी। देश की सरकार ही हिंदूवादी सोच वाली है, तो ऐसे में हिंदू कहां से खतरे में है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की नाकाम कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक अन्य सवाल के जवाब में राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बाबर और औरंगजेब से पहले इस्लाम आया था, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा इन शब्दों का इस्तेमाल करना उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब से ये अलगाववादी ताकतें देश पर राज कर रही हैं, वे धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। कहा कि आज तक सभी पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर अब वो ऐसे दल के साथ नहीं खड़ा होगा जो वोट लेकर उन्हें दरकिनार कर दे। कहा कि पिछले 50 साल से मुस्लिमों के वोट की लूट की गई, मगर अब ऐसा नहीं होगा और मुसलमान जिस तरफ जाएगा देश में उसकी ही सरकार बनेगी। वहीं महासचिव ने कहा कि जब वक्त आ गया है, मुसलमान अपने शरण और संविधान दोनों को बचाने के लिए एकजुट हो जाए, क्योंकि संविधान के जरिए ही मुसलमानों को धार्मिक आज़ादी का अधिकार मिला हुआ है और इसी अधिकार के जरिए हम देश में आराम से रह सकते हैं। मगर अलगाववादी और फिरका परस्त ताकतों ने हमारे मौलिक अधिकार को छीन लेना चाहते हैं और अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं समान नागरिक संहिता UCC के लागू करने के सवाल पर कहा कि बिल्कुल लागू होना चाहिए, मगर उसमें आंशिक बदलाव की ज़रूरत है। कहा कि इस्लाम धर्म को जानने और समझने के बाद लोग मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट भी हो रहे हैं, इसलिए इसकी बुराई करने वाले ताकतें लोगों को आपस में बांधना चाहते हो। इससे इस्लाम खत्म नहीं होगा बल्कि और आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सदन में कटमुल्ला शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें तरस आता है कि एक CM होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं और जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो भी गलत का समर्थन कर रहे हैं। अंत में महासचिव मोहम्मद आकिब ने कहा कि देश के लोग अब वक्त आ गया है कि ऐसा नेता चुने जो पढ़ा लिखा और शिक्षित हो, देश को चलाना जानता हो, वरना धर्म के नाम पर बांटने वाले नेताओं को अलग चुनते रहेंगे तो इसी तरीके से मैली गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।